नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता संध्या इंजीनियरिंग वर्ग से आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है अग्निकर्मा शलाका। क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में अणुशस्त्र कर्मों के अंदर एक बहुत ही उत्तम, जिसको कह सकते हैं चिकित्सा प्रणाली है। उस चिकित्सा प्रणाली के अंदर अगर हम चर्चा करें तो जो आचार्यों ने कहा है कि जिसकी चिकित्सा औषध साध्य नहीं है उसकी चिकित्सा शस्त्र साध्य है, यानी सर्जरी की आवश्यकता है। जिसकी चिकित्सा शस्त्र साध्य नहीं है उसकी चिकित्सा क्षार साध्य है, यानी अलकली का प्रयोग करना, क्षार का प्रयोग करना। और जिसकी चिकित्सा क्षार साध्य नहीं है उसकी चिकित्सा अग्नि साध्य है। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी अग्नि को सर्वोत्तम, सबसे उत्तम और सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली के अंदर आचार्यों ने रखा गया। जैसा कि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोकॉटरी भी एक प्रकार का अग्निकर्म चिकित्सा के अंदर ही आता है। इलेक्ट्रोकॉटरी की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी क्या हुई, जो आज की प्रणाली में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। यूज़ कैसे होती है? जब हम सर्जरी करते हैं तो हम जो कट लगाते हैं उसको इलेक्ट्रोकॉटरी से हम बर्न कर देते हैं। अब बर्न करने से बीमारी दोबारा पैदा क्यों नहीं होती है, इसके ऊपर जानकारी के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा जो शायद आपके बहुत काम आए। अब स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया के ट्रांसप्लांट सर्जन या हेड ट्रांसप्लांट सर्जन अगर कोई थे या हैं जिन्हें कह सकते हैं तो भगवान शिव। बिल्कुल सही सुना आपने, भगवान शिव शंकर ही हैं। जैसे कि यत यत धूमाः तत्त तत्त वह्निः, इसका मतलब अगर आकाश में कहीं धुआं है तो उसकी आग कहीं ना कहीं तो जल रही होगी। इस बात का क्या मतलब मेरी स्टोरी से? अगर गणेश जी का सर कटा और वह जीवित रहे और रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह हुआ तो हमें मानना पड़ेगा कि ये सत्य है कि हाथी के बच्चे का सर काट के जो गणेश के सर पे लगाया गया, इट वॉज अ वेरी गुड हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी। जी, अगर भगवान शिव के बारे में जाने तो बहुत ही अपने आप में ग्रेट सर्जन है। दक्ष प्रजापति की गर्दन भी उन्होंने बकरे से जोड़ी। उन्होंने सबको माफ कर दिया, अंधकासुर को माफ कर दिया और इसके अलावा जितने भी राक्षसों ने पे आक्रमण किया सबको उन्हें माफ कर दिया। बट ये तारकासुर को क्यों नहीं माफ कर पाए, उसको पुनर्जीवित क्यों नहीं कर पाए? आप मेरी बात का मतलब शायद समझ रहे हैं। क्योंकि तारकासुर को जब भस्म हो गया, जल गया, जो चीज पंच तत्वों में विलीन हो गई उसको पुनर्जीवित करना असंभव है। जी, जैसे उदाहरण के रूप में एक पेड़ लें, पेड़ को आप 10 बार काट दें, उसकी थोड़ी सी भी जड़ रह जाएगी, वह पुनर्जीवित हो जाएगा। परंतु अगर उसकी जड़ जला दी जाए और पेड़ खड़ा है तो भी पेड़ जड़ से गिर जाएगा। बिल्कुल सही सुना। तो अग्निकर्मा यही कार्य करता है कि जड़ से बीमारियों को जलाने में मदद करता है। अब अग्निकर्मा शलाका की बात करें, जो आज समाज में पंचधातु, सप्तधातु, अष्टधातु, एक धातु की शलाक भी अवेलेबल है। देखिए, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए कि शलाक कैसे कार्य करती है, मेरी आज चर्चा का विषय ये नहीं है। अग्निकर्म शलाक की जानकारी मिलना आपको आवश्यक है। क्या है इंपॉर्टेंस? यस, ऐसी बीमारियां, जैसे आज सुबह ही जब मैं भगंदर के प्राकरण को पढ़ रहा था, आचार्य भाव प्रकाश निघंटू ने, जो आचार्य ने लिखा है, उसमें लिखा है भगंदर जो ठीक नहीं होते हैं उनमें क्षार और अग्निकर्म दोनों का ही प्रयोग करना चाहिए। अग्निकर्म प्रयोग करने से दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी भगंदर की, और क्षार या क्षार सूत्र का प्रयोग करने से जो पू है, यानी कि पस जमा है,
बस सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो पंच तत्वों में विलीन करने के लिए बीमारी को, यानी आपके शरीर में प्रकोपित वात हो, प्रकोपित पित्त हो, प्रकोपित कफ हो या त्रिदोषज हो, किसी की भी प्रकोपिता है और हम चाहते हैं ये प्रकोपिता जड़ समेल समूल नष्ट हो जाए, तो चिकित्सा है अग्निकर्म। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अग्निकर्मा। तो अग्नि को इसलिए सुश्रुत संहिता में 16वें अध्याय में 3रे श्लोक के अंदर यही कहा गया कि अग्निकर्म सबसे उत्तम सर्वोत्तम चिकित्सा है। यानी जिसको जला दिया गया, जिस दोष को जला दिया गया, जिस धातु को जला दिया गया, वहां से दोबारा उत्पत्ति नहीं होती। अब उत्पत्ति के लिए समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो आपको क्लियर हो गया। अग्निकर्मा शलाग, क्या आप जानते हैं कि पिन पॉइंट जब वो रक्त दग्ध होती है, रेड हॉट होती है, तो अंदर जो ट्रांसमिशन करती है अग्नि का, वो रहता है 3 to 5 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 3 से 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक अग्नि ट्रांसमिशन लेती है। यानी अगर आपने स्किन पे टच कराया अग्निकर्मा शलाका से, तो 3 से 5 सेंटीमीटर तक अंदर तक जाता है। जबकि कॉटरी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रो कॉटरी की, तो उसकी डेप्थ सिर्फ 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम जाती है। तो अग्निकर्मा शलाका का प्रयोग करने से, जो ट्रेडिशनली यूज की जाती थी या जो आज भी लोग अग्निकर्मा शलाका को यूज कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत इफेक्टिव है। वो क्यों? क्योंकि उसकी डेप्थ 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक जाएगी। जी बिल्कुल सही सुना आपने। यानी अगर वो स्किन पे टच कराई गई, और स्किन पे ही टच कराई जाती है, और खाली टच कराने से ही 3 सेंटीमीटर तक अग्नि ट्रांसमिशन लेगी। क्या आप सब जानते हैं रुजा, दर्द, दर्द के अंदर जो एक ऐसा गुण है जिसकी चिकित्सा आप घर में रोज करते हैं अग्नि के द्वारा। जी बिल्कुल सही, दर्द है, दर्द का प्रकोपित कारण है शीतता, यानी वायु का कारण है। वायु के प्रकोप में वायु के गुण है शीतता। आप हॉट बॉटल फॉर्मेंटेशन देते हैं, गर्म पानी से सिकाई करते हैं, यानी सर्टेन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से 1-2 सेल्सियस ज़्यादा आप जब सेक लगाते हैं तो आपके दर्दों में शांति मिल जाती है। आप सोच के देखिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपके बॉडी टेम्परेचर से अगर 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा हॉट चीज़ अगर सिर्फ टच करे, तो वो डीप पेनिट्रेशन करेगा और रोगों को समूल नष्ट कर देगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल है, क्या अग्निकर्म करने के बाद छाला या कोई वूंड डेवलप होता है? अगर ये वो सम्यक अग्निकर्मा है, तो ना तो कोई वूंड पैदा होगा, ना कोई फफूला पैदा होगा, और ना वो कोई जलन रहेगी। बिल्कुल सही सुना आपने। यही अग्निकर्मा की सबसे उत्तम, सबसे प्यारी पिक्यूलियर वर्किंग है कि जहां पर अग्निकर्म शलाक टच करेगी, वह अगर पंच धातु या सप्त धातु शलाक है, तो वह क्या कार्य करेगी? उसके टच करने से जिस जगह वो टच करेगी, ना तो वहां कोई दग्ध रहेगा, यानी कि ना तो कोई जलन होगी, ना कोई फफूला पड़ेगा, ना ही खाल खराब होगी। इसलिए अग्निकर्म शलाक का प्रयोग करना चाहिए और अग्निकर्म को सर्वोत्तम चिकित्सा मान के उसका प्रयोग करें। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए कि अग्निकर्मा शलाक कैसे लगाई जाती है, तो आप हमारे वेरियस चैनल में, जैसे कि संध्या रामंदर फाउंडेशन, संध्यांशी नीरो पंचकर्मा, संध्या जानी देवी जवर हेल्थ रिजॉर्ट, इन पे ऊपर मैंने अग्निकर्मा करते हुए कुछ वीडियोस डाली हैं। इन वीडियोस को देख के आपको ज्ञान मिलेगा कि किस प्रकार आपको करना है अग्निकर्म, और उसके ऊपर आपको लगाना है एलोवेरा का पेस्ट या शतधोत घृत। अग्निकर्म कर दीजिए, उसके बाद जो थोड़ी बहुत जलन रह जाएगी, उसके लिए शतधोत घृत या फिर एलोवेरा को लेके कट करके उसको रगड़ना है।
तो अग्निकर्म के बारे में और जानकारी के लिए या उसके डेमोस्ट्रेशन को देखने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपको एक पूर्णतः जानकारी अग्निकर्म के बारे में दे पाएं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप रक्त दग्ध अग्निकर्म शलाक नहीं लगा पाए, हीन दग्ध हुआ, तो क्या नुकसान होगा? सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि वहां पर जलन पैदा हो जाएगी, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाएगा और मरीज के दर्द में कोई भी या उसकी बीमारी में किसी भी प्रकार का कोई फायदा महसूस नहीं होगा। इसलिए रक्त दग्ध ही लगानी है, इसलिए रक्त दग्ध ही लगानी है। अगर आपने अतिदग्ध कर दिया यानी टच कराया आपने, परंतु बहुत देर तक टच करा के रखा और अतिदग्ध हो गया, तो फफूला पड़ जाएगा, खाल छिल जाएगी और वो जगह जल जाएगी, काली पड़ जाएगी। तो इसलिए ना तो हमको अति करना है और ना तो हमको हीन दग्ध करना है, हमको क्या करना है? सम्यक दग्ध करना है। अग्निकर्मा के बारे में और जानकारी लेते हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं? सीधा अग्निकर्म करते हैं, बट वो ये जानते नहीं है कि अग्निकर्म करने के वक्त आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि स्नेहन स्वेदन के उपरांत, दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन के उपरांत अंत में अग्निकर्म का प्रयोग करना है। क्यों? यानी आचार्यों ने क्या कहा कि आपने द्रव्य के द्वारा समदोषा ले आए, शोधन के द्वारा समदोषा ले आए, परंतु एक स्थान के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो है ये प्रॉपरली तरीके से धातुएं, वात पित्त कफ प्रकोपावस्था में है और वो अपने स्थान को छोड़ नहीं रही हैं। आप दवाई पे दवाई दिए जा रहे हैं, आप पंचकर्म पे पंचकर्म किए जा रहे हैं, परंतु वह अपने स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अग्निकर्म का प्रयोग एक उत्तम प्रयोग की श्रेणी में रखा जाता है। और अग्निकर्म वह कार्य करता है क्योंकि वह समूल वहीं पर ही नष्ट कर देगा। वह उनको एक प्रकार आप समझ लीजिए एक ऐसा ब्लैक कमांडो है जो सवाल जवाब नहीं करता, जो मौके उन प्रकोपित रोग को नहीं देता, वह समूल ही नष्ट कर देगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अग्निकर्म समूल नष्ट कर देगा। दोबारा पैदा होने की जो चांसेस हैं, जो पॉसिबिलिटी हैं, उनको भी खत्म कर देगा। और हम अगले सेशन में फिर अग्निकर्म की विभिन्न प्रकार की शलाकाओं के बारे में चर्चा करेंगे, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि शलाक के अंदर फर्क क्या होता है और अग्निकर्म के अंदर, जैसे कि स्वास्तिक अग्निकर्म, वल्ले अग्निकर्म, उसके अलावा अर्धचंद्रकार या चंद्रकार अग्निकर्म का महत्व किस स्थान पर किस प्रकार कहा गया, हर्निया में अग्निकर्म कैसे करना है, कमर दर्द में अग्निकर्म कैसे करना है, घुटनों के दर्द में अग्निकर्म कैसे करना है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए आप जिसका भी डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, मैं चाहूँगा, आपसे विनती करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं अग्निकर्म के बारे में आपको और जानकारी दे सकूँ। और मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी अग्निकर्म की महत्वता के बारे में पता लगे। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। आपके मन में कोई भी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और मैं अपनी टीम के सदस्यों से ये विनती करना चाहूँगा कि वह मेरी अग्निकर्मा की वीडियोस के लिंक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे और भी लोग अग्निकर्मा के महत्व को समझ सकें और उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।